जग जीव जोनी वियानो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जग बंधु जय जग प्रियामो भयवं जय सुहानं बभो तीर्थयरानं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीरो जय महप्पा महावीरो। त्रिलोक वंदनीय त्रिजग पूजनीय चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के आस्था स्थान आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता गुरुनिदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता संयम मार्ग प्रदर्शिका गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, एक कुंभकार अपने कुंभारशाला में चिलम बना रहा था। चिलम पता है ना? चिलम म्हणजे गई हुक्को। पहला ज़माने में नहीं कि हुक्को भी होता, वह चीज़ बना ही रहा था। चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते अचानक उसके मन में कुछ विचार आया और उसने चिलम बनाना छोड़कर घड़ा बनाना प्रारंभ कर दिया। उस मट्टी से वो घड़े का आकार देने लग गया। तब जो पास में उसकी कुम्हारनी बैठी थी, जो उसकी पत्नी थी, उसने पूछा, अचानक आपने मिट्टी का आकार चेंज क्यों कर दिया? आप तो चिलम बना रहे थे, अचानक से घड़ा क्यों बनाने लग गए? तब कुंभकार ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड बदल गया। तब कुंभकारनी कहती है, ऐसे कैसे मूड बदल गया? आप तो चिलम बना रहे थे, तो ये घड़ा क्यों बनाने लग गए? तो कुंभकार कहता है, ठीक है ना, घड़ा और चिलम मिट्टी से ही तो बन रहा है, कुछ तो बना ही रहा हूँ। घड़ा बनाऊँ या चिलम बनाऊँ, है तो मिट्टी ही ना। तब इन दोनों की बातें सुनकर मिट्टी हंसने लगती है और जवाब देती है कि कुंभकार का भले ही मूड बदला और उसने चिलम की जगह पर घड़ा बनाया, लेकिन मेरा तो क्या हुआ, पूरी दुनिया ही बदल गई, पूरा संसार ही बदल गया। कैसे? मिट्टी ने ऐसे क्यों कहा? उसकी पूरी दुनिया कैसे बदल गई? हाँ, चिलम क्या करती है? स्वयं जलती है और जो हुक्का पीता है उसको भी जलाती है। और घड़ा क्या करता है? स्वयं ठंडा रहता है और उसके अंदर का जो तत्व है पानी, उसको अगर कोई पिएगा तो उसे कितनी शांति का अनुभव होगा। आज हमारा टॉपिक क्या है? कौन सा लेटर है? एम। एम हमें संदेश देता है कि मूड को बदलो, मेंटालिटी को बदलो, तो जीवन में घड़े के समान आनंद प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। आज 4 प्रकार के एम की बात करेंगे। मूड, पहला है मूड, दूसरा है मोड, मोड पता है ना, टर्न, मोड। तीसरा है मोल्ड, आकार, शेप, मोल्ड। और चौथा क्या होगा? अंदाजा लगाओ ना कहीं कहीं। चौथा है मूव, आगे बढ़ना, मूव। और एक हम अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं तो मौन, अपने धर्म के हिसाब से। ये तो लॉजिकली बातें होती है सब लेटर के ऊपर। अगर धर्म के हिसाब से रखें तो मौन भी हम ले सकते हैं। तो 5 प्रकार के एम हो गए। पहला है मूड। मूड यानी क्या? हम तो बहुत बोलते रहते हैं, बोलचाल की भाषा है। मूडच खराब है आज, कहीं मन नहीं लग रहा है तो पूछा जाए क्यों मन नहीं लगे, कहीं नहीं, आज थोड़ा सा मूड खराब है। कोई बोलता है मूड आज तो बहुत एकदम फ्रेश मूड में दिख रहे हो, कोई बोलता है एकदम फ्रेश मूड है, कोई बोलता है एकदम मूड में है। बोलते हैं कि नहीं हम?
ये हमारे रेगुलर बोलचाल की भाषा है। मूड खराब कैसे होता है, मूड अच्छा कैसे होता है? मूड तो मूड है, उसको खराब और अच्छा कौन बनाता है, कैसे बनता है? मूड खराब और अच्छा कैसे बनता है? एकदम बराबर। अपने मन जैसा हुआ तो मूड एकदम अच्छा है, और किसी ने अपने मन के विरुद्ध कर दिया तो क्या हो जाता है? आज मूड ऑफ हुई मारो। क्यों होता है ऐसा? यानी अपना मन, अपना मूड अच्छा होना या खराब होना ये लोगों पर डिपेंड है ना, बाहर की परिस्थिति पर डिपेंड है क्या? अपना मूड लोगों की परिस्थिति पर, बाहर जो वातावरण है उसके ऊपर। परिस्थिति अच्छी है तो मूड एकदम अच्छा है, और परिस्थिति बिगड़ गई तो मूड एकदम बिगड़ जाता है। एक बार एक बच्चा था, उसने अपनी माँ को एक चीज़ मांगी, कुछ मांगा उसने, उसकी मम्मी ने उसको इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है मांग रहा है, सेकंड टाइम उसने फिर से कहा मम्मी मुझे वो चाहिए, फिर भी मम्मी ने नहीं दिया। तीसरी टाइम फिर ट्राई किया कि अब तो मम्मी दे देगी, कुछ फ्री हुई होगी तो, लेकिन 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस बच्चे को जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो चौथी बार वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब चौथी बार मम्मी उस वस्तु उसको देगी या नहीं देगी? जो बच्चे को चाहिए था। अब कोई बच्चा छोटा है, ना समझ है, जिद पर चढ़ जाता है, उसे चाहिए या नहीं चाहिए। आपने बहुत कोशिश की नहीं देना, बच्चा रोने लग गया तो आप क्या करोगे? कई करला, अरे रो नको मोबाइल ले, तुरंत पकड़ा दो। जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल बच्चे को देना नहीं चाहिए, हमने बहुत कोशिश की नहीं देना है, बच्चा मांग रहा है, नहीं दिया आपने, 3 बार, चौथी बार वो रोने लग जाता है तो आप क्या करते? एले मोबाइल पर तू चुप बैठ, रो नको। तो उस समय बच्चे ने क्या किया? बच्चे के माइंड में क्या फिक्स हुआ? 3 बार मैंने जब मांगा तो वस्तु मुझे नहीं मिली, और चौथी बार मैं रोया तो मेरे सामने वस्तु मिल गई। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो मांगता बैठेगा या क्या करेगा? क्या करेगा? डायरेक्ट रोएगा, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक मोड फिक्स कर दिया। मांगने से मिलता नहीं है, रोने से मिलता है। तो वो नेक्स्ट टाइम अगर उसको कुछ चाहिए तो वो क्या करेगा? आपसे मांगते बैठेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा, डायरेक्ट रोने लग जाएगा। आप समझ जाओगे उसको कुछ चाहिए, वो आप उसको दे दोगे। तो हमारे मूड का सेटिंग कैसे है? हमने हमारे मूड को मोड पे सेट करके रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा M, मोड। हमने हमारे माइंड को मोड पे सेट करके रखा है। मोड आप सब जानते हैं ना, मोबाइल यूज़ करने वाला तो हर कोई मोड शब्द जानता है। स्थानक में आए तो क्या करते? सबसे पहले कौन सा मोड होता है? साइलेंट मोड। साइलेंट मोड पे आपने मोबाइल कर दिया, और फिर उस समय कोई आपको फ़ोन करे, कितनी भी घंटी बजाए तो आपके यहाँ घंटी बजेगी क्या? नहीं बजेगी, क्योंकि आपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दिया है। और अब फ्लाइंग मोड पे कर दिया तो फ्लाइंग मोड पे आपने मोबाइल कर दिया। 2-4 टाइप के मोड होते हैं ना मोबाइल के अंदर। फ्लाइट मोड पे अगर आपने, या एरोप्लेन मोड पे आपने मोबाइल को सेट कर दिया तो क्या होगा? कोई भी आपको कॉल करेगा तो उसको फ़ोन लगेगा क्या? मोबाइल स्विच ऑफ। तीसरा मोड कौन सा होता है इसके अंदर? कौन सा मोड होता है? हाँ, वाइब्रेट मोड। फ़ोन को वाइब्रेट कर दो, किसी का फ़ोन आना है, मालूम पड़ना चाहिए। आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन मालूम पड़ना चाहिए कि किसी का फ़ोन आया। तो हम क्या करते हैं? वाइब्रेट मोड पे रखते हैं। तो किसी की रिंग बजी तो क्या करता है? बूम बूम आवाज़ आवे ना, तो वो वाइब्रेट मोड पे हम रखते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के माइंड में भी अनेक प्रकार के मोड होते हैं। जैसे आपकी दुकान में कोई कस्टमर आया, कपड़े की दुकान है समझ लो,
कोई कस्टमर आपकी दुकान में आया, 1 घंटे से आप उसको वस्तु बता रहे हो, अलग अलग कपड़े, अलग अलग डिज़ाइन के, वैरायटी के, क्वालिटी के, 1 घंटे तक आपने उसको बहुत सारे कपड़े बताए, लेकिन उस सामने वाले कस्टमर को एक भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है और ऊपर से वो कहता है आपकी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। लाखों का माल आपके दुकान में भरा है, 1 घंटे से आप उस कस्टमर को उसके पसंद आए ऐसी वस्तु दिखाने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर से वो आदमी कहता है, वो इंसान कहता है आपकी दुकान में तो कुछ है ही नहीं, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। उस समय आपको कैसे फील होगा? खुश होगे क्या आप? राग आएगा, थोड़ा सा माथा सटकी लाना, गुस्सा आएगा कि कैसा इंसान है, 1 घंटे से मैं सामान बता रहा हूँ फिर भी वो बोल रहा है और इतना सामान मेरे दुकान में भरा है फिर भी वो बोल रहा है कि आपकी दुकान में तो कुछ नहीं है। तो आप उसको रिप्लाई कैसे करोगे? गुस्से से ही करोगे क्या? आपके दुकान का वो कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर, उसको आपके दुकान में कुछ पसंद नहीं आया तो आप उस पर गुस्सा करोगे क्या? कहीं करोला? क्यों नहीं गुस्सा करेंगे? क्योंकि हमने क्या फिक्स किया है? मोल्ड फिक्स किया है, कस्टमर जाना नहीं चाहिए। तो उसने आपको भले कुछ भी कह दिया हो तो भी आप क्या बोलोगे? हंसते मुंह उसको जवाब दोगे ना, अरे भाई कुछ बात नहीं, 2 दिन के बाद माल आने वाला है, 2 दिन के बाद आप वापस आना, आपको पसंद आएगा वैसा सामान मैं आपको दे दूंगा। क्यों? क्या था ये? माइंड में एक मोल्ड फिक्स किया है। आप एक क्षण के लिए आपका मूड खराब हुआ कि इतना सामान मैंने दिखाया, 1 घंटे से मैं यहाँ पर कपड़े का ढीग लगा दिया है फिर भी इसको कुछ भी पसंद नहीं आया। 1 सेकंड के लिए मूड खराब हुआ, लेकिन दूसरे क्षण में क्या हुआ? मूड को मोल्ड से सेट कर दिया, क्योंकि हमने सेटिंग करके रखी है ना माइंड में कि अपना कस्टमर नहीं जाना चाहिए। उस कस्टमर को बचाने के लिए क्या करते हैं? गुस्सा आया है तो भी फेस कैसा है आपका? एकदम स्माइलिंग, क्योंकि कस्टमर को दूसरे दुकान में नहीं भेजना है, क्यों अपना लॉस हो जाएगा ना। तो आप उसको तुरंत बोलते हैं कि 2 दिन बाद आना, अभी तो ट्रांसपोर्ट में है, सामान निकला हुआ है, आने वाला है, बहुत सारी वैरायटी न्यू आने वाली है, 2 दिन बाद आप आना, 100% आपको आपके पसंद की चीज़ मिलेगी। है ना ये अपनी सेटिंग? माइंड का मोल्ड फिक्स किया है। हमारी परिस्थिति सामने जैसी होती है ना वैसे वैसे अपना मूड चेंज होता है। किसी ने आपको कह दिया कि आज आपने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, आपने एकदम फेवरेट साड़ी निकाली लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आई। अब लोगों की तो आदत होती है ना, स्थानक में आया म्हणजे उन्हीं कहीं पहरे है, उरी किसी साड़ी और किसो कलर है, मारा कने नहीं है, इसी मेरे को भी लेना है। अब किसी को आपको बहुत फेवरेट है पर किसी ने आपकी साड़ी देखकर कहा तो मजा नहीं बैठ रही है, साड़ी में कोई कलर मस्त नहीं है। तो सुबह तो आपका मूड क्या था? एकदम कैसा था मूड? एकदम आज मैं हमारी फेवरेट साड़ी पहरी, घने आवड़े मने या साड़ी। और किसी ने बोल दिया कि ये साड़ी का कलर अच्छा नहीं है, तो जो फ्रेश मूड, आनंद का मूड था वो 1 सेकंड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि अपने माइंड में हमने सेटिंग दूसरे के ऊपर करके रखी है। दूसरा जो बोलेगा उससे अपना मूड अच्छा होता है या बुरा होता है। लेकिन मूड की सेटिंग हमेशा कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा अपना मूड अच्छा ही रहे, कौन सी भी परिस्थिति हो जाए, कोई कुछ भी कहे, अपना मूड हमेशा जैसा था वैसा रहे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मोल्ड करना चाहिए, आकार देना चाहिए, शेप देना चाहिए। मोल्ड करना है तो कैसे करते हैं? जैसे कोई सोनार की दुकान है, उसने सोने से बंगड़ी बनाना है, चूड़ी बनाना है, तो डायरेक्ट चूड़ी बनेगी क्या? सोने के लिए क्या करना पड़ता है? चूड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सोनार दुकान वाला बैठा है ना, क्या करना पड़ता है उसके लिए? उसको तपाना पड़ता है, उसको पिघालना पड़ता है, गलाना पड़ता है, और तब जाके दूसरे शेप में, उस मोल्ड में हमें उसको डालना पड़ता है। हमारा मूड हमेशा कांस्टेंट रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर जो मूड की सेटिंग है ना, उसको मोल्ड करना चाहिए।
हमारे मूड की सेटिंग, हमारे अंदर के मूड को हमें ही मोटिवेशनल स्पीच से जागरूक करना चाहिए। मोटिवेशन खुद को ही दो कि दूसरे पर डिपेंड नहीं है अपना मूड, उसको चेंज करो। एक इंसान बहुत गुस्से में था, इतना कि उसके सामने कोई आ जाए ना तो उसके ऊपर ही बरस पड़े, इतना गुस्से में वो इंसान था, इतना उसका गुस्से का लेवल बढ़ा हुआ था। उतने में एक संत मुनिराज वहाँ से निकलते हैं। संत की नज़र उस इंसान पर पड़ती है और इंसान की नज़र संत पर पड़ती है। अब बताओ, वो इंसान गुस्सा करेगा या शांत रहेगा? उसका गुस्सा इतना बढ़ा हुआ था कि उसके सामने जो भी आएगा उसके ऊपर आज वो बरस पड़ेगा। लेकिन सामने आए हैं संत, तो उसका गुस्सा बरसेगा या शांत होगा? क्या होगा? थे थाने रखने देखो उनकी कहानी, घनो राग आए हैं मारसा सामने आएगा, कई करोला मारसा नवाटिस बोलने मोकड़ा हो जाओ कहीं। उस समय वो अपने मूड को क्या करेगा? मोल्ड करेगा, चेंज करेगा। और क्या करेगा? तुरंत हाथ जोड़ेगा, मथे नंदामी करेगा, मस्तक झुकाएगा। ये सब क्या हुआ? मोल्डिंग किया उसने, अपने स्वभाव का मोल्ड किया, चेंज किया, आकार बदला। गुस्सा लाल लाल, मुंह लाल लाल था गुस्से में, लेकिन संत को देखते ही एक क्षण में बहुत शांत हो जाता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमारे माइंड में हमने मोड सेट किए हैं। वो मोड समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जैसी सामने परिस्थिति आई वैसा चेंज हो जाता है। और किसी का बहुत ज़्यादा मूड खराब हो तो क्या होता है? मूड चेंज करने की कोशिश करते हैं ना। और मूड चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कोई गाने सुनता है, कोई गेम खेलता है। और ज़्यादा मूड खराब हो, इन सब में भी मन नहीं लगे तो क्या करते हैं? पिकनिक चले जाते हैं घूमने के लिए। घूमने गए तो क्या होगा? मूड फ्रेश होगा। कितने समय तक वो मूड फ्रेश होगा? जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं हो, उस वातावरण में नहीं हो, तब तक आपका मूड कैसे रहेगा? फ्रेश रहेगा। लेकिन जैसे ही बाहर कितने देर तक रह सकता है इंसान? कभी ना कभी तो वापस अपने घर के अंदर आना ही पड़ता है ना। 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना बाहर रहे, 6 महीना बाहर रहे, लेकिन वापस क्या याद आता है? अपना अपना घर तो सबको याद आता है। और जैसे ही वापस आप आओगे वही वातावरण आपको दिखेगा। मूड फ्रेश हुआ, वो वापस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मूड को कांस्टेंट रखने के लिए हमें हमारे माइंड में कुछ अच्छे सेटिंग करने होंगे। जो मोड होते हैं उस मोड की अच्छी सेटिंग करना है। और कुछ सेटिंग में आप कर सकते हो, सहज रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे एकदम ईजी रहना है, जो होना है सो होगा, ये मोड आप सेट कर सकते हो। शांत रहना है, हर सिचुएशन में हमें शांत रहना है, ये सेटिंग कर सकते हो। तीसरी सेटिंग आप ये भी कर सकते हो कि मुझे कोई कुछ भी बोले प्रसन्न रहना है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। जैसे धर्म की बातें निकालते ना, हर मनुष्य ऐसे ही करता है ना। एक कान से भगवान की वाणी सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन ये चीज़ धर्म की जगह न होते हुए संसार के कार्यों में होनी चाहिए। तो मूड कभी खराब होगा क्या? संसार के कार्यों में, व्यवहार में जो भी आप करते हो वहाँ पर अगर ये सिस्टम रखी कि एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना, भले कोई कटु बोले, कोई अच्छा बोले तो बहुत प्रसन्न नहीं हो जाना, कटु बोले तो मूड खराब नहीं करना। अगर ये सिचुएशन, ये मोड आपने अपने ज़िंदगी में फिट कर लिए तो कभी भी ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा आज मूड ऑफ है, कभी ये वर्ड आपके मुंह पे आएगा ही नहीं। और तीसरी बात है प्रसन्न रहना। और चौथा पॉइंट है अपने मूड को स्टेबल रखने के लिए हमेशा सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव रहना। इसमें भी कुछ न कुछ अच्छी बात होगी। एक बार एक बाप ने बेटे को और बहू को अपने घर से निकाल दिया, कुछ भी दिया नहीं। नई शादी उन बेटे बहू की हुई थी और पता नहीं क्या मूड हो गया पिताजी का, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब बेटा दुखी होगा कि खुश होगा? बाप ने कुछ भी नहीं दिया मुझे और घर से निकाल दिया,
निकालने का तो रीज़न भी नहीं बताया, तो वो मूड खराब होगा कि नहीं। एक क्षण के लिए उसे बहुत बुरा लगा कि पिताजी ने मुझे ऐसे क्यों निकाल दिया, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने अंदर पॉजिटिव विचारों का विचार लाने की कोशिश की, खुद को मोटिवेट किया और उसने कहा कि पिता ने ज़रूर मेरे अंदर कुछ क्वालिटी देखी, तभी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया और निकाल दिया। पिता ज़रूर जानते होंगे कि ये लड़का आगे खुद के दम पर कुछ न कुछ करके दिखाएगा, और उसने अपने आप को ही मोटिवेट किया और बिना कुछ लिए हुए वो लड़का निकला। उसने बिजनेस भी जमा लिया, पहले स्टार्टिंग में नौकरी की, थोड़े पैसे इकट्ठा किए, फिर खुद का बिजनेस, घर सब सेट कर लिया और शांति से रहने लगा। इसी प्रकार हमें भी हर परिस्थिति में अपने आप को मोटिवेट करना है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ऐसा सोचकर अगर हम ये सारे जो मोड होते हैं उसे हम हमारे माइंड में सेट करेंगे ना, तो ज़िंदगी क्या होगी। चौथा पॉइंट क्या है, मूव। हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम नेगेटिव ही सेटिंग अपने माइंड में रखेंगे, वो लड़का अगर ऐसे विचार करता कि पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, घर नहीं है, पत्नी को कहाँ रखूँ, कैसे रहूँ, तो वो इंसान कभी आगे बढ़ पाता। वो जहाँ है वही रोते बैठता कि मैं कहीं करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उसने अपने अंदर क्या किया, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट किया, नेगेटिव को दूर किया, और क्या हुआ, ज़िंदगी में आगे बढ़ते गया। आज हम देखते हैं धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब आगे कैसे बढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट को छोड़ दिया, भूत को भूत कर दिया, और भविष्य में आगे मूव कैसे होना है। उन्होंने अपने गोल सेट किए, सब पॉजिटिव सेट किया माइंड में मोड, तो उनकी ज़िंदगी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हर इंसान अपने ज़िंदगी में 4 मोड, जो 4 अच्छे मोड है, कौन से 4 अच्छे मोड है, मोड साइलेंट रहना है, शांति, जो भी है मैंने अभी बोले 4 मोड, याद है कि नहीं। अपने ज़िंदगी में वो मोड सेट करने हैं। मुझे इजी रहना है, जो भी है इजी गोइंग, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं। दूसरा, शांत रहना है। तीसरा, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, हर सिचुएशन को हंसते हंसते फेस करना है। जैसे आपने कस्टमर को फेस किया दुकान में, वैसे ही हर सिचुएशन को फेस करना है स्माइलिंगली। और चौथा क्या है, हमेशा पॉजिटिव मोड में रहना। ये सबसे बड़ा, हमारे जीवन का कोई शत्रु होगा ना, तो ये हमारा मूड है। ये मूड अगर नेगेटिव हो गया तो सब खराब हो जाता है, और जो सबसे अच्छा फ्रेंड है ना, वो भी हमारा मूड ही है। अगर मूड पॉजिटिव रहा तो सब कुछ ज़िंदगी में पॉजिटिव होता है, फिर बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मूड को फ्रेश करने के लिए। क्योंकि अगर ये 4 मोड आप अपने ज़िंदगी में सेट कर लोगे तो कभी भी मूड ऑफ हो ही नहीं सकता। आप सबके ज़िंदगी में ये 4 मोड आए, साइलेंट मोड, वाइब्रेट मोड, ये मोड नहीं, लेकिन पॉजिटिव वाला मोड, शांति, प्रसन्नता और इजी गोइंग मोड, ये 4 मोड आपकी ज़िंदगी में आए, ज़िंदगी एकदम फ्रेश मूड में चले। इसी भाव के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की कल की प्रभावना।